हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो पीजीटी एजुकेशन में आज का टॉपिक रहेगा जी एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी का। इससे पहले एजुकेशन एंड कल्चर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और एजुकेशन एंड वैल्यूज के बारे में हमें डिस्कस करना है नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी को डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और कई बार कॉन्सेप्चुअल टॉपिक से ही हम लोग थोड़े से डर जाते हैं कि पता नहीं क्या ही पूछ लिया जाए इससे। ओके, सो बस आपको समझने की जरूरत है। ऑल्दो आपको पता होंगी सारी चीजें, मैं मान के चल रही हूँ क्योंकि आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं विच इज इंडिया। और एजुकेशन तो ऑब्वियसली आप किस लेवल पे पहुंच गए, हायर एजुकेशन आपने गेन की है, दैट्स व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पीजीटी एजुकेशन। ओके, सो एक डिस्कशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा आज के लेक्चर में। हेल्पफुल लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए सबसे पहले डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। एजुकेशन का मतलब तो हम कई बार देख चुके हैं लेक्चर्स में, जब हमने एजुकेशन एंड फिलोसफी डिस्कस किया था, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी का फिलोसफी और सोशियोलॉजी, इन सब का जब हमने डिस्कशन किया था उस टाइम एजुकेशन मैंने आपको करवा रखा है। क्या होता है, किस वर्ड से आया एजुकेशन, वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। एजुकेशन वर्ड जो है, ओके, सो डेमोक्रेसी का क्या मतलब है। तो डेमोक्रेसी दो ग्रीक वर्ड से आया है और कई बार बहुत इजी क्वेश्चन पूछने के लिए ये वर्ड भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन से वर्ड से आया, ग्रीक, लैटिन, किस वर्ड से आया है। ओके, सो डेमोस जिसका मतलब है पीपल और क्रेटिक का मतलब है पावर, यानी पावर जो है वो पीपल के हाथ में, लोगों के हाथ में है। सो लिटरल मीनिंग क्या हो गया इसका, पावर ऑफ द पीपल और पावर ऑफ द पब्लिक हम बोल सकते हैं, ये लिटरल मीनिंग हो जाएगा। अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये मतलब बहुत फेमस डेफिनेशन है, अब्राहम लिंकन ने दी थी कि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, यानी लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों की सरकार जब हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। अगर कॉमन नंबर होता है ना, बिल्कुल कॉमन और मोर एक्सेप्टेड सेंस में हम बोले, सो अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें सुप्रीम पावर जो है वो कलेक्टिवली वेस्टेड है, किसमें, लोगों में, पीपल में। ओके, जैसे इंडिया हमारा कंट्री है तो इंडिया में क्या होता है, डेमोक्रेसी है जहां पे लोग, हम लोग इलेक्ट करते हैं, हमारे बीच से इलेक्ट करते हैं लोगों को वोट करके, और वो फिर हमारे लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, सो ये क्या है जी, डेमोक्रेसी हो गई। इंटरप्रिटेशन देखें डेमोक्रेसी की तो मेजरली तीन तरीके से हम इसको इंटरप्रेट करते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अभी ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे पॉलिटिकल लेवल की बात होगी, यहाँ सोशल लेवल की बात होगी और यहाँ इकोनॉमिक लेवल की बात होगी। सो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या होगी, जिस डेमोक्रेसी में जो ये गवर्नमेंट हम बोल रहे हैं बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल हो। सो ये पॉलिटिकल लेवल पे बात हो रही है चीजों की। ठीक है, इसमें ये एस्टेब्लिश भी किया जाता है दैट व्हेन ऑल इट्स मेन एंड वुमेन पार्टिसिपेट इन स्टेट अफेयर्स थ्रू देयर वोट्स, तो वोट के द्वारा आप जो है चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं, वोटिंग करवाई जाती है आपसे लोग चुनने के लिए, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने के लिए। सो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या होगी, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया गवर्नमेंट का जो कि लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव के कंधों पर है, सारी के सारा दामोदर, ओके, दारोमदार, सॉरी, तो वो सारा दारोमदार किसमें है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, उनको क्या किया हमने, इलेक्ट किया है। सो डेमोक्रेसी वर्ड जहां आ गया, बार बार यही चीज घूम फिर के आपको अलग अलग तरीके से दिखाई जाएगी। ओके, सो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी इस डेमोक्रेसी की जब हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करते हैं। सो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में पावर जो है वो सिंगल डेस्पोट के हाथ में नहीं है कि कुछ लोगों के हाथ में हो, ये मेजॉरिटी के हाथ में होती है हमेशा। ओके, सो इलेक्ट जब हम लोगों को करते हैं वोटिंग के थ्रू, जो मेजॉरिटी जिसको वोट करती है वो इंसान पावर में रहता है। हर एक सिटीजन को राइट है वोट करने का, 18 साल से ऊपर, स्पेसिफिकली इंडिया में तो ठीक है, तो 18 साल से ऊपर हर एक इंसान वोट डाल सकता है। सबको, हर एक के इंसान के वोट को इक्वल वेटेज है। ऐसा नहीं है कि ये किसी बड़ी पोजीशन पे तो इसका वोट थोड़ा बड़ा माना जाएगा, या ये इंसान कुछ नहीं कर रहा है, या स्टूडेंट है तो इसके वोट की कोई अहमियत नहीं है या कम अहमियत है, ऐसा नहीं है। इक्वल वेटेज है सबको और इक्वल राइट है सबको वोट देने का। ओके, लॉज ऑफ द स्टेट आर इक्वली एप्लीकेबल, तो जो भी लॉज हैं वो सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ चाहे वो कास्ट, किस कास्ट का है इंसान, कम्युनिटी क्या है, सेक्स, रिलीजन, कलर,
कुछ भी हो सबके ऊपर लॉज जो है, मतलब इवन अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी कुछ जो है गलत कर देते हैं तो उनके लिए भी लॉज जो है वो बिल्कुल सेम है। ओके, अकाउंटेबिलिटी जो है वो हर एक स्टेप पे मेंटेन की जाती है। इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि चीजें लंबी खिंच जाती हैं, कोई बिल होता है वो लंबा खिंच जाता है क्योंकि पहले उसको जो है वो अब लोग उस पे पास होना पड़ेगा। मान लो अगर स्टेट लेवल पे कोई वो बनाना है तो स्टेट की जो विधानसभा है उसके अंदर पास होना पड़ेगा। देन जो है अगर हम बात करें तो ऊपर लेवल पे पास होना पड़ेगा। अच्छा ये बताइएगा, अच्छा राज्यसभा और सांसद, तो राज्यसभा के अलावा दूसरा क्या है? और जो ये क्या बोलते हैं अपने एक होता है राज्यसभा, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद, और एक राज्यों में जो चीज होती है उसको क्या बोलते हैं? राज्यों की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसको क्या बोलते हैं वो बताइएगा। और अपना पीपल, हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं अपने यहाँ तो, ठीक है। सो हाउस ऑफ पीपल में भी तो मतलब लोगों के द्वारा चुने गए हैं, ठीक है। तो वो चीजें हो गई जी। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी हर एक स्टेप पे मेंटेन की जाएगी पावर शेयरिंग में, ताकि ऐसा ना हो कि सेंट्रलाइज हो जाए पावर। ऑल्दो कई बार देखने को मिलता है कि डेमोक्रेसी में भी थोड़ी सी वो होता है ना, एक दादागिरी टाइप देखने को आपको मिलेगी, जहां पर आपको किसी न किसी वजह से मेजोरिटी का सहारा लेते हुए कई बार कुछ गलत चीजें भी देखने को मिलती हैं जिसपे शायद सब लोग एग्री नहीं होते। ओके, पॉलिटिकल पावर चेंज होगी विद द चेंज ऑफ वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशन। जब हमारी उम्मीदें उस सरकार से बढ़ जाएं या वो सरकार वैसी उम्मीदों पे खरी नहीं उतर रही हो तो पॉलिटिकल पावर में चेंज भी देखने को मिलता है, और चेंज जरूरी भी है कुछ हद तक। ओके, सोशल डेमोक्रेसी की बात करें तो ये जो डेमोक्रेसी है ये अबॉलिश करती है सभी तरीके की, मतलब सोशल लेवल पे, चाहे कलर, कास्ट, क्रीड, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन, इकोनॉमिक स्टेटस, इन सब के बेसिस पे कोई भी अगर डिफरेंशिएशन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसको ये क्या करती है? अबॉलिश करती है। तो ये सिंपैथी, अंडरस्टैंडिंग, लव, इस तरीके की फीलिंग्स को जो है वो सपोर्ट करती है। इट इज द वे ऑफ लाइफ अपहोल्डिंग द आइडिया ऑफ सिंसियर कॉम्प्रोमाइज, एसेंशियल फ्रीडम ऑफ स्पिरिट के साथ। तो अगर हम देखें चीफ कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी, सो इक्वालिटी मेंटेन की जाएगी ऑल कोस्ट पे, हर एक जगह पे, हर होता है ना, हर सिचुएशन में इक्वालिटी जो है वो सबको मिले, प्लस जो इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं वो सबको मिले, और ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए, स्पेसिफिकली बेसिक लेवल की एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, जो कि हमारे राइट टू एजुकेशन एक्ट से भी पता चलती है कि हाँ 6 से 14 साल के बच्चों के लिए आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे। मैक्सिमम फ्रीडम होनी चाहिए लोगों को उनके इंटरेस्ट या एबिलिटीज को परस्यू करने और उनको डेवलप करने के लिए। एक फ्रेटर्निटी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, कोऑपरेशन, इक्वालिटी, ये सब चीजें जो है वो सोसाइटी में मेंटेन किया जाना चाहिए। इंडिविजुअल्स जो है वो अलाउड रहें तो अपने, अगर उनको खुद की ऑर्गेनाइजेशन बनानी है या खुद का ग्रुप बनाना है या क्या करना है, वो इंडिविजुअल की अलग से जो है एक पहचान, एक आइडेंटिटी होगी, जिसके लिए उसको फुल फ्रीडम है डेमोक्रेसी में, और सोशल लेवल पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को ना मिले, वो सोशल डेमोक्रेसी का पार्ट रहेगा। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, अब हम इकोनॉमिक लेवल पे आ गए कि जो भी इकोनॉमिक पावर है सभी इंडिविजुअल्स की अलग अलग, वो क्या बना रही है? इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बना रही है। सो हर एक सिटीजन, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, उसको इक्वली बेनिफिट होना चाहिए। जब देश में कुछ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब होता है ना किसी चीज से कोई फल निकल के आता है तो वो फल सब में बांटा जाए। ओके, एवरी सिटीजन जो है वो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ द नेशन शेयर करता है अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से, ठीक है। गरीब अपने तरीके से नेशन को कंट्रीब्यूट कर रहा है इकोनॉमिक लेवल पे, और अमीर अपने तरीके से कर रहा है। ऑल हैंड्स आर प्रोवाइडेड वर्क ऑफ देयर चॉइस, प्रोफेशन, ट्रेड और जॉब ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। तो सबको अपनी चॉइस और प्रोफेशन के हिसाब से काम मिले। इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो सभी सिटीजन्स को मिले काम करने के लिए, ताकि पॉवर्टी जो है वो एक लेवल पे रिड्यूस की जा सके। अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लॉयटेशन की प्रॉब्लम्स को कम किया जा सके। सोसाइटी के लिए वेलफेयर स्कीम्स बनाई जा सकें, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो लिए जा सकें। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जा सकें जो कि
कोऑपरेटिव होंगी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग देयर कॉम्पिटिटिवनेस। ओके, तो वो कोऑपरेट भी करेंगे और कॉम्पिटिटिव भी रहेंगे एक दूसरे के साथ। गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस होंगे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे लोगों में उनके वेलफेयर के लिए। सो ये इकोनॉमिक लेवल, यहाँ पे पैसे की बात हो रही है। सोशल लेवल पे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, उसकी बात हो रही है। पॉलिटिकल लेवल पे लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार की बात हो रही है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होंगे डेमोक्रेसी के? तो बहुत बेसिक प्रिंसिपल है, एक तो फ्रीडम, एक इक्वालिटी, एक फ्रेटर्निटी और एक जस्टिस। ठीक है, सो ये चार चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी है। ये हमारे प्रियम्बल में भी मेंशन है जब हम बोलते हैं कि सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस। और जस्टिस किस तरीके का? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी होनी चाहिए, जो हम फ्रीडम बोल रहे थे ऊपर, तो थॉट्स की लिबर्टी, चीजों को एक्सप्रेस करने की लिबर्टी, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, जिस भी चीज में आप विश्वास रखना चाहें उसमें आपको फुल लिबर्टी, आप जो चाहे वो कर सकते हैं जब तक किसी दूसरे को हार्म नहीं हो रहा है तब तक। इक्वालिटी होनी चाहिए किसकी? स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज की। सो अपॉर्चुनिटीज सबको बराबर मिलनी चाहिए ताकि हर एक इंसान के पास चांस रहे कुछ करके दिखाने का। फ्रेटर्निटी, वो भाईचारा जो है, वो यूनिटी जो है, इंटीग्रिटी जो है वो नेशन में वो भी बनी रहनी चाहिए। सो ये चार जो है वो प्रिंसिपल्स आप लगा सकते हैं। अदरवाइज एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है वो अपना इंडिया है, ये चीज भी पूछी जा सकती है किसी दिन। सो प्रियम्बल इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रियम्बल आपको याद होना चाहिए। डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्या होंगी? तो डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेसी के लेवल पे किस किस तरीके की चीजों को ज्यादा अहमियत मिलती है। सो ट्रू डेमोक्रेसी तो ऑब्वियसली हार्ट ऑफ द पीपल में लाई करेगी, तो एंड मैनिफेस्ट इन देयर एटीट्यूड एंड बिहेवियर में भी वो चीजें हमें नजर आनी चाहिए। यानी डिग्निटी होनी चाहिए इंडिविजुअल के लिए, रिस्पेक्ट आप उसको करेंगे। टॉलरेशन होना चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए। जैसे कई बार बोल देते हैं ना, इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, असहिष्णु हो रहे हैं लोग, दैट मीन्स कि टॉलरेंट होना चाहिए आपको। आप जियो और जीने दो वाली स्थिति में अपनाएंगे चीजों को। मिडिल पाथ होना चाहिए, एक्सट्रीम चीजों पे हम नहीं जाते हैं डेमोक्रेसी में, हम एक बीच का रास्ता निकाल के चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं। पीसफुल मेथड्स में विश्वास रखेंगे, हम चेंज में विश्वास रखेंगे कि जैसे जैसे चीजें बदल रही हैं वैसे वैसे आपकी वैल्यूज भी चेंज होंगी। चेंज थ्रू परसुएशन, सोशल सर्विस होनी चाहिए। इंडिविजुअल और सोशल प्रोग्रेस में हम विश्वास रखते हैं। अच्छी सिटीजनशिप जो है वो होनी चाहिए जब डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात आए, कि हर इंसान एक अपने आप में एक अच्छा सिटीजन है। और यूनिवर्सल भाईचारा, कोऑपरेटिव चीजें, और उस तरीके से हमें रहना है, यानी शांति के साथ आप रह रहे हैं, वो चीजें डेमोक्रेटिक वैल्यूज में इंक्लूडेड मानी जाएंगी। अगर अभी जरूरत क्या है, एजुकेशन की क्या जरूरत है अगर हम डेमोक्रेसी में देखें तो? सो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी जो है वो आइसोलेशन में नहीं चल सकती एजुकेशन के बिना। एजुकेशन का ही रिजल्ट होता है एक तरीके से, ठीक है, डेमोक्रेसी की। आप एजुकेशन में चीजें सिखा रहे हैं और जो चीजें बच्चों को टाइम टू टाइम बता रहे हैं, वो जाके मतलब आप बचपन से ही जब एजुकेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो उसमें ही तो आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज इनकलकेट कर रहे हैं, तब जाके हम क्या वो डेमोक्रेटिक कंट्री एक देख पाते हैं। ओके, सो डेमोक्रेसी इज द रिजल्ट ऑफ द एजुकेशन। तो एक फंक्शनल रिलेशनशिप देखने को मिलेगा डेमोक्रेसी और एजुकेशन में। एजुकेशन जो है वो हमेशा मतलब एक वो होता है ना आइडियल, डेमोक्रेटिक आइडियल्स या डेमोक्रेटिक सोसाइटी के बिल्कुल पीछे एक बहुत बड़ा फोर्स है एजुकेशन, जिसकी वजह से सब चीजें चल पा रही हैं। ओके, डेमोक्रेसी विदाउट एजुकेशन एक कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा टर्म्स में, और डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रेंथन कौन कर, मतलब एजुकेशन डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है। और जब डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड है तो वो प्रोग्रेसिव ट्रेंड्स इन एजुकेशन को स्ट्रेंथन करती है, कि एजुकेशन में प्रोग्रेसिव चीजें आप कैसे समझाएंगे, वो ट्रेंड्स कैसे फॉलो किए जाएं एजुकेशन के फील्ड में। सो दोनों ही को ही एक दूसरे की जरूरत है, म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट है। फंक्शनल रिलेशनशिप हमें एजुकेशन और डेमोक्रेसी में देखने को मिलेगा। अगर हम देखें एजुकेशन इन डेमोक्रेसी, अगर इसकी इम्प्लीकेशंस देखें, तो जैसे राइट टू एजुकेशन है, एक फंडामेंटल राइट है जेन्युइन डेमोक्रेसी में, तो डेमोक्रेसी जहां पर भी होगी वहां पे राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट माना जाएगा। वहां पे यूजुअली होता है ऐसा, मतलब आप देखेंगे कि अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वो एजुकेशन का राइट सबको दे रही है, और फंडामेंटल राइट है, यानी सरकार उसको पूरा करेगी ही करेगी। ओके, एजुकेशन इज एसेंशियल टू सिटीजन टू फंक्शन एज अ वोटर और अ लेजिस्लेटर। सो क्योंकि ऑब्वियसली लोगों के द्वारा और लोगों के लिए और लोगों में से ही चुनी गई सरकार होती है, तो वो जो भी लोग हैं वो पढ़े लिखे होंगे, तभी जाके तो वो एक अच्छे लेजिस्लेटर या वोटर की तरह काम कर पाएंगे।
right? Education is essential to enable voters to comprehend and intelligently discern the programs of party. So obviously आप पढ़े लिखे होंगे तभी आप एनालाइज कर पाएंगे चीजों को, जो पॉलिटिकल पार्टीज आपको प्रोग्राम्स या चीजें बता रही हैं कि ऐसे ऐसे हम करेंगे, तो वो आपको तब बेटर तरीके से समझ आ पाएगा कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं अगर आप एजुकेटेड हैं तो. सो एजुकेशन बहुत नेसेसरी होती है एक अच्छा सिटीजन प्रिपेयर करने के लिए, और सिटीजन के साथ साथ आपको एक अच्छी लाइवलीहुड देने के लिए. ओके, एजुकेशन नेसेसरी है हर एक चीज के लिए देखा जाए तो. आप जब भी किसी सोशल या किसी अदर प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर आप लॉज ऑफ द लैंड को कॉम्प्रिहेंड करते हैं तो आपको तभी लॉज समझ आ पाएंगे, तब आप एजुकेटेड होंगे. ओके, राइट टू वोट एंड राइट टू पार्टिसिपेट इंटेलिजेंटली, ये कब हो पाएगा? जब आपको चीजें, आप वेल इन्फॉर्म्ड होंगे, वेल रेड होंगे और वेल एजुकेटेड होंगे, तब आपको चीजें समझ आएंगी. अगर डेमोक्रेटिक एजुकेशन के प्रिंसिपल्स देखें तो ऑब्वियसली ये देखो सब चीजों को फॉलो करते हैं, मतलब इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिले, फ्री एजुकेशन मिले और कंपलसरी मिले, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, सबके वेलफेयर के लिए काम हो रहा हो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज किया जाए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे फोकस किया जाए और अडल्ट और कम्युनिटी सेंटर्ड एजुकेशन पर भी ध्यान दिया जाए. ओके, मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है वो आपके डेमोक्रेटिक हो कि लर्निंग बाय डूइंग हो गया, डिस्कशन मेथड हो गया जिसमें स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करें. इंडिविजुअल अटेंशन सबको दी जानी चाहिए, विच मींस इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज किया जाए. सोशल सर्विस में आप जो है फोकस करेंगे. एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड, तो इन्होंने बहुत इस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा बहुत डिटेल में पॉइंट्स को खोल के हमने लिख रखा है. ठीक है, तो चाहे वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन हो, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट आपके लिए जाएं ताकि आपको समझ आए कि बच्चे में कोई दिक्कत तो नहीं. अगर दिक्कत नहीं है और फिर भी बच्चा फेल हो रहा है तो वो फेलियर की जिम्मेदारी बच्चा खुद ले. ओके, कि उसकी गलती है वो नहीं पढ़ा. तो वो सारी चीजें, मतलब कल्चरल लेवल से लेके लॉयलिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी, टीचर को रिस्पेक्ट करना, अच्छी पर्सनालिटी बनाना, अच्छा सिटीजन बनना, ये सारे के सारी चीजें डेमोक्रेटिक एजुकेशन के प्रिंसिपल्स माने जाएंगे. अब डेमोक्रेसी और एजुकेशन की अगर बात करें तो एल्डोस हक्सले ने भी बोला कि अगर आपका एम है लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी, सो आपको लोगों को फ्री वाली जो सिचुएशन है ना, लिबर्टी वाली जो प्रिंसिपल्स है वो सिखाने पड़ेंगे, आपको उनको पढ़ाना पड़ेगा. आर्ट ऑफ बीइंग फ्री और एंड ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ. ऐसे ही यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो था अपना, उन्होंने बोला कि एजुकेशन तो एक ग्रेट इंस्ट्रूमेंट है सोशल इमेंसिपेशन के लिए, जो कि डेमोक्रेसी, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश होती है, आप उसको मेंटेन कर पाते हैं, प्रोटेक्ट कर पाते हैं और इक्वालिटी जो है मेंबर्स के बीच देखने को मिलती है. सो बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है एजुकेशन, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी चल रही होगी. यानी डेमोक्रेसी तो पॉसिबल ही नहीं है, सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगी एजुकेशन के बिना. डेमोक्रेसी इमेंसली इन्फ्लुएंस करती है एजुकेशन को, किस टर्म्स में, उसके एम्स क्या होंगे, करिकुलम क्या होगा, मेथड ऑफ टीचिंग क्या होगा, डिसिप्लिन, रोल ऑफ टीचर, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन. सो ये सारी चीजों को इन्फ्लुएंस करती है डेमोक्रेसी भी. अभी तक तो हमने ये देखा ना कि एजुकेशन जो है वो डेमोक्रेसी को जो है क्या करेगी, अफेक्ट करेगी, लेकिन डेमोक्रेसी भी एजुकेशन को अफेक्ट करेगी. कैसे करेगी वो देखते हैं. डेमोक्रेसी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, तो चीफ एम क्या होंगे डेमोक्रेटिक एजुकेशन के? आप एक वर्दी मेंबरशिप ऑफ होम सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ लव, कोऑपरेशन एंड रिकॉन्सिलेशन, यानी आप एक अच्छा इंसान, एक सिटीजन, बड़े बेहतर सिटीजन आप डेवलप करें, ये आपका एम रहेगा एजुकेशन का. ठीक है, आप प्रोफेशनल और वोकेशनल एफिशिएंसी और प्रोफेशनल एथिक्स को डेवलप करें ताकि प्रोफेशनल लेवल पे भी जब इंसान जाता है और उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो भी फर्दर और लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे. वोकेशनल एफिशिएंसी उसके अंदर आ पाए और एथिकल वैल्यूज उसके अंदर होनी जरूरी है, तो वो हमें इनकलकेट करनी है एजुकेशन के थ्रू. ठीक है, प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर लेसर टू एम्प्लॉय इट gainfully to the best advantage of recreation and self progress. So आपको प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो उसको प्रोवाइड करनी है ताकि आप उसको रिक्रिएशन या सेल्फ प्रोग्रेस जो है उस इंसान को अच्छे से मिल सके. फिजिकल और मेंटल हेल्थ एजुकेशन, बेसिकली ओवरऑल डेवलपमेंट आपको प्रमोट करना है. ट्रेन द इंटेलेक्ट एंड इंटेलिजेंस, तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट में आ गया कि आप इंटेलेक्ट, फिजिकल, मेंटल हेल्थ, हर तरीके की हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं. ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे आप डिसिप्लिन में, लीडरशिप में, ताकि इन थ्रू
को करिकुलर एक्टिविटीज, तो अलग अलग एक्टिविटीज करवा के आप उसको डिसिप्लिन बनाएंगे, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज जो है वो इनकलकेट करेंगे, कैरेक्टर बिल्ड करेंगे और एक पॉजिटिव डिसिप्लिन जो है वो बच्चों में हमें इनकलकेट करना है। ठीक है, तो ये मेजर एम्स रहेंगे एजुकेशन के। डीए जो हमारा मुदालियर कमीशन था, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, उन्होंने भी इन सारी वैल्यूज के ऊपर क्या किया था, एम्फेसिस किया था कि आप डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप डेवलप कीजिए, यानी एक अच्छा सिटीजन बनाना है हमें, जिसपे वोकेशनल एफिशिएंसी भी हो, अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करनी है, इंटरनेशनलिज्म की भावना डेवलप करनी है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इंटरेस्टवर्दी, साउंड हैबिट्स, थिंकिंग पावर, सोशल आउटलुक। तो ये सारी चीजें हमें एक अच्छा, बेसिकली ओवरऑल अगर आप मान के चलेंगे ना कि एक अच्छा सिटीजन डेवलप करना है हमें, ये हमारा मेजर एम ऑफ एजुकेशन है। सो वो जस्टिफाइड रहेगा जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं। ओके, अब ऑब्वियसली ये सारी चीजें करिकुलम से ही तो पूरी होंगी। हमने एम डिसाइड कर लिए, करिकुलम ही तो बाकी सारी चीजें डिसाइड करेगा, करिकुलम ही तो टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो बच्चे को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो वो करिकुलम में क्या चीजें होनी चाहिए, तो एक तो जनरल करिकुलम होना चाहिए एक प्रॉपर बेसिक लेवल तक, ताकि एक बेसिक जो है चीजें, बेसिक क्वालिटीज, बेसिक एबिलिटीज हम बच्चे में डेवलप कर पाए। फिर एक ब्रॉड बेस्ड करिकुलम होना चाहिए और वो करिकुलम डाइवर्सिफाइड होना चाहिए कि उसमें जैसे हमारी एनईपी 2020 बोलती है ना, वो एक डाइवर्सिफाइड और ब्रॉड बेस्ड करिकुलम है जिसको एनईपी 2020 सपोर्ट करती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए करिकुलम, नीड और एनवायरमेंट बेस्ड होना चाहिए, वोकेशनल नीड्स को मद्देनजर रखा जाना चाहिए, सभी सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम हो ताकि हम कर करके लर्निंग बाय डूइंग जो है वो हो सके, और एक सेक्युलर करिकुलम हो जिसमें आप जो है किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को जो है वो बढ़ावा नहीं दे रहे हैं और ना ही उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ओके, टोटल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी हम इंश्योर करें करिकुलम डेवलपमेंट से। सो ओवरऑल आपको दिख रहा होगा कि हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पे आ रहे हैं घूम फिर के और एक अच्छा सिटीजन बनाना चाह रहे हैं एक इंसान को। ओके, मेथड ऑफ टीचिंग कैसे होने चाहिए, मेथड ऑफ टीचिंग भी डेमोक्रेटिक होने चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग, खुद से सीख पाए बच्चे, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए और डिस्कशन कर पाए उन चीजों पे। सो ये क्या है, सबको अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलने का अधिकार यहाँ पर है। सो वो मेथड ऑफ टीचिंग हमें अपनाने हैं। डिसिप्लिन कैसा होगा, आप जो होता है ना एक इम्प्रेस, मतलब पर्टिकुलरली सिंपैथी, प्यार और उस तरीके से आप सेल्फ डिसिप्लिन बच्चे में इनकलकेट करें, डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन, सोशल डिसिप्लिन बच्चे में आए। ऐसे बिल्कुल ऑटोक्रेटिक तरीके से हमें डिसिप्लिन नहीं लेके आना है कि बिल्कुल कॉर्पोरल पनिशमेंट पे आप पहुंच गए हैं, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। एक प्रॉपर तरीके से सिंपैथेटिक, एम्पैथेटिक और जो अपना प्यार से आपको वो डिसिप्लिन जो है उसमें इनकलकेट करना है। अब टीचर का क्या रोल रहेगा, डेफिनेटली डेमोक्रेटिक स्कूल जो है उसमें टीचर से कुछ एक क्वालिटीज एक्सपेक्ट की जाती है कि ये क्वालिटीज टीचर में होनी चाहिए। जैसे टीचर होल हार्टेडली जो आइडियल्स या वैल्यूज हैं डेमोक्रेसी की उनके प्रति डिवोटेड हो, उनको मानता हो, अच्छे से अपने अंदर उसके अंदर हो वो वैल्यूज, तभी तो वो वैल्यूज बच्चों में पास ऑन कर पाएगा। राइट, तभी तो वो क्या है, मतलब ही शुड इम्पार्ट द सेम आइडियल्स टू चिल्ड्रन थ्रू अफेक्शनेट रेपो। तो एक मतलब होता है ना रेपो बिल्डिंग हम करते हैं, जैसे हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग में भी पढ़ते हैं, तो टीचर की एक ऐसी रेपो बिल्ड हो जानी चाहिए कि वो सेम आइडियल्स बच्चों में पास ऑन कर पाए। अब जो प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, टीचर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, उनको एक पुलिस ऑफिसर की तरह बिहेव नहीं करना है, उनको डेमोक्रेटिकली बिहेव करना है। जब ऑटोक्रेटिक की बात आती है ना, तब हम एक पुलिस ऑफिसर की तरह वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करवाएंगे, वो चीज डेमोक्रेसी में देखने को नहीं मिलेगी। अब ये जो टीचर्स, प्रिंसिपल, ये सब हैं, ये फ्रेंड्स, फिलोसोफर, गाइड होने चाहिए स्कूल के लिए। ठीक है, बच्चे के बिहेवियर को ये फ्रेंडली और अफेक्शनेट तरीके से बिहेव, मतलब उसको मोल्ड करें, ना कि बिल्कुल ऐसे सर पे खड़े होकर और डंडा लेके सारी चीजों को बनवाएं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम कोऑपरेशन जो है, कोऑपरेशन हमें देखने को मिलना चाहिए गार्डियन, पेरेंट्स और जो और सोशल एजेंसीज हैं उनका। ठीक है, डेवलपमेंट बच्चे का और सोसाइटी का अगर डेवलपमेंट हम चाह रहे हैं तो मैक्सिमम कोऑपरेट करना पड़ेगा सबको एक दूसरे के साथ। ओके, डेमोक्रेटिक बिहेवियर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा डिसिप्लिन मेंटेन करने में। यानी इंस्टेड ऑफ टीचिंग 100 वर्ड्स, एक सिंगल बिहेवियर जो है टीचर का, वो भी बच्चे को बहुत कुछ सिखा देता है और एक डिजायरेबल डिसिप्लिन लाने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, एक तो आप इतना बड़ा लेक्चर दे रहे हैं और एक आप उसको प्यार से 2 लाइन में समझा रहे हैं, तो वो चीजें डिफर करेंगी और वो 2 लाइनें प्यार से समझाई हुई मैटर करेगी।
फुल्ली कॉन्शियस होने चाहिए सब लोग यहाँ पे, राइट ड्यूटीज इन सब के लिए, स्पेसिफिकली टीचर। सो अगर वो खुद की राइट्स और ड्यूटीज के लिए फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होंगे या फुल्ली कॉन्शियस होंगे, तो कॉन्शियसनेस के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑटोमेटिकली आ जाती है कि वो बच्चे के अंदर भी वैसे ही वैल्यूज इनकलकेट करना चाहेंगे। सो हर एक टीचर अपने सब्जेक्ट में माहिर होना चाहिए, वेल वर्स्ड होना चाहिए, फुल एकेडमिक कॉम्पिटेंसी उसमें होनी चाहिए, ताकि वो बच्चों को फिजिकली, मेंटली, मोरली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली हर तरीके से उनको डेवलप कर पाए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज उनको प्रोवाइड कर पाए। ऐसे ही जैसे टीचर की बात की, तो वैसे ही स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी एक बहुत अहम रोल निभाएगा, बिकॉज टीचर तभी अच्छे से काम कर पाएगा जब एक स्कूल का माहौल और एडमिनिस्ट्रेशन भी डेमोक्रेटिक होगा। ओके, तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेमोक्रेटिक स्पिरिट पे बेस करती है, यानी जो हेडमास्टर, टीचर, क्लरिकल स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटर, स्टूडेंट्स सब लोग एक टीम की तरह काम करेंगे, ठीक है, तब जाके स्कूल सक्सेसफुली चल पाएगा और डेवलप हो पाएगा। ठीक है, तो हेडमास्टर और जो मैनेजमेंट है उनको कुछ ना कुछ टीचर्स के लिए भी इनिशिएटिव लेते रहना चाहिए, ताकि टीचर जो काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट किया जाए, टाइम टू टाइम रिवॉर्ड दिया जाए उनके अच्छे काम के लिए। ठीक है, तो वो सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, और तभी टीचर भी मोटिवेटेड रहेगा इन सब चीजों की वजह से, और वो भी बेहतर तरीके से सर्व कर पाएगा स्टूडेंट्स को। दे शुड बी म्यूचुअल रिलेशन ऑफ, यहाँ पे एक म्यूचुअल रिलेशन होना चाहिए टीचर, सुपरवाइजर, पेरेंट्स, गार्डियन, सोशल वर्कर सब में, ताकि एक डेमोक्रेटिक फिलोसफी जो है वो बेहतर तरीके से फॉलो अप कर पाए हम लोग। ठीक है, जो हेडमास्टर या टीचर्स हैं उनको प्लान, डिस्कस, डिसाइड करनी चाहिए सभी एक्टिविटीज फुल कोऑपरेशन में, ताकि वो मिलके सारी चीजें डिसाइड करेंगे तो बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे। ओके, मान लो टीचर किसी चीज पे अग्री नहीं है, तो वो बात प्रिंसिपल को समझनी चाहिए एंड वाइस वर्सा, बिकॉज इंप्लीमेंटेशन दोनों को मिलके करना है। अगर आपके जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं या जो आपने फिलोसफी बनाई है उसमें ही अगर डिफर कर रहे हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यूज, तो आप अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ओके, जो सुपरवाइजर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, मैनेजमेंट जो करते हैं पर्सनल्स, वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं टीचर्स के वर्क को, लेकिन कंस्ट्रक्टिव वे में। ऐसा ना हो कि टीचर को ही डिमोटिवेट कर दिया जाए कि आप ऐसे कैसे पढ़ा रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें कई बार, जैसे अगर आपने देखा हो एक हिचकी मूवी है, उसमें वो जो रानी मुखर्जी है, टीचर है, वो अपने अलग अलग तरीके से स्टूडेंट्स को सिखाने की, पढ़ाने की कोशिश करती है। सो एक जगह पे उनके उन आइडियाज को जो है वो ज्यादा अहमियत, तवज्जो नहीं दी जाती, उनको इनफैक्ट क्रिटिसाइज किया जाता है और बहुत डीकंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन लास्ट तक जाते जाते एक पर्टिकुलर स्कूल में जाके उनके आइडियाज को माना भी जाता है और कंस्ट्रक्टिवली जो है उनको आगे बढ़ने के लिए हेल्प की जाती है। सो वही चीज यहाँ पर है कि टीचर जो तरीके अपना रहा है उनको एक तरीके से बेनिफिशियल या कोर्डियल तरीके से कंस्ट्रक्टिव वे में आप जो है क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको जो है बिल्कुल डिमोटिवेट करने की जरूरत नहीं। क्रिटिसाइज अगर आप कंस्ट्रक्टिव वे में करेंगे तो वो टीचर को भी एनकरेज करेगा और बेहतर करने के लिए। ठीक है, डेमोक्रेटिकली आपको स्कूल जो है वो एडमिनिस्टर करना है बेहतर तरीके से। आपको टीचर्स के राइट, बच्चों के राइट, तो एक स्कूल की पॉलिसी, उसके फ्रेमवर्क, वो सारी चीजें होनी चाहिए जो बच्चों को और टीचर को अपने अच्छे से अधिकार जो है वो प्रोवाइड करे। ऐसा ना हो कि स्टूडेंट्स को अपने राइट्स के लिए भी लड़ना पड़ रहा है बचपन में ही। ठीक है, स्कूल जो है वो कम्युनिटी बनता है, फंक्शन एज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन विद अ डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट, क्योंकि जैसे जैसे डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट रहेगा, सबको फ्रीडम, लिबर्टी, जस्टिस सब चीजें मिलेंगी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो स्कूल भी एक कम्युनिटी की तरह बिहेव करने लग जाएगा। और हम बोलते भी हैं बहुत जगह पे कि स्कूल जो है वो एक मिनिएचर सोसाइटी ही है। ओके, सो वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि स्कूल को ओवरऑल जो है वो एक कम्युनिटी की तरह में मान के चलना, एक लिविंग फिलोसफी होना चाहिए स्कूल जो है हमारा। ठीक है जी, सो आई होप आपको डेमोक्रेसी इतनी समझ आई होगी। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो ये हमने पहले ही बात की है कि एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वेपन की तरह जो है रोल प्ले करेगा डेमोक्रेसी की सक्सेस में। बिना जो है एजुकेशन के डेमोक्रेसी 2 कदम भी नहीं चल पाएगी। स्कूल एक ट्रूली गार्जियन होता है डेमोक्रेसी का, मतलब देश में डेमोक्रेसी है या नहीं, चीजें कैसी हैं, वो स्कूल से भी हमें समझ आ जाएंगी चीजें। ओके, स्कूल का मेन फंक्शन जो है डेमोक्रेसी के अंदर वो एक एनरिचमेंट जो है वो प्रोवाइड करना है इंडिविजुअल की लाइफ को, बच्चों को, उनको इस तरीके से ग्रो करना है। ओके जी, सो आई होप आपको स्कूल, एजुकेशन, डेमोक्रेसी कैसे एक दूसरे के लिए ये फंक्शनली जो है बेनिफिशियल है,
फंक्शनल रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच, वो चीज़ें समझ आई होंगी। दिस वॉज ऑल अबाउट एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी, या कहीं पे आपको मिले एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी, सो वो यही मतलब है, उसमें आप यही कंटेंट जो है वो लिखेंगे, पढ़ेंगे। ओके जी, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।